जिस प्रकार से हमारे देश में एक राहुल गांधी हैं जो कि चाइना के पपेट के रूप में काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से बाकी जगहों पे ऐसे कई राहुल गांधी होंगे। शायद कोहली भी वही राहुल गांधी अपने नेपाल देश के लिए बन गए हैं। आप एक चुनाव लड़ते हैं सचिन पायलट के चेहरे पे, उसके बाद अपने किसी ऐसे आदमी को जो पालतू कह लीजिए, पालतू हो, उसको रख के हम सरकार चलाएंगे। तो चिंगारी कहीं ना कहीं पहले से चली आ रही थी, वो आज आग में तब्दील हो गई। तो इसमें भाजपा का घर आपका जल रहा है, आप अपने घर के आग बुझाओ यार। आप भाजपा की आप सचिन पायलट से बात करने नहीं जाते हो, आप अपने घर को नहीं संभाल पाते हो यार। आप देश की बात करते हो, क्या बात करोगे? आपके कार्यकारी अध्यक्ष आपकी माँ को, जो कि एक बुजुर्ग हैं, उनको दोबारा बनाना पड़ा। आप युवाओं को संभालने की बात करते हो। नमस्कार, आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है राहुल गांधी के वीडियो की। जमकर उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बात कर लिया जाए तो विदेश नीति पर, आर्थिक मोर्चे पर लगातार सवाल उठाए कि पूरी तरह से मोदी सरकार फेल है। आज हम बात करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ जुड़े हैं अवनीश त्रिपाठी जी, जो अधिवक्ता हैं। क्या कहेंगे भैया, जो आपने वो वीडियो देखा उस पर आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, उस वीडियो की पहली प्रतिक्रिया के रूप में अगर आप जानना चाहेंगे तो इसको जोड़िए राजस्थान की सियासत से। राजस्थान जो कि फेमस है कठपुतली डांस के लिए, तो ये राहुल गांधी जी को राजीव गांधी जी की कठपुतली बना करके इस पूरे वीडियो में प्रदर्शित किया गया है। उसी प्रकार से उनका देखिए गेटअप है, उसी प्रकार से उनकी बालों की डिज़ाइन बनाई गई है। तो ये पूरा उस राजनीतिक सियासत से ध्यान हटा करके और दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, दूसरों को नाकाम बताने की जो कोशिश की जा रही है, वही इस वीडियो में प्रदर्शित किया जा रहा है। अब जहाँ तक बात रही उस वीडियो में कही गई बातों की, तो राहुल गांधी जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज तक क्या अपने किसी पूर्व विदेश मंत्री से, क्या किसी पूर्व के फाइनेंस मिनिस्टर से या पूर्व के किसी प्रधानमंत्री से बैठ करके किसी प्रकार की चर्चा उन्होंने की कि जो मोदी जी ने कार्य किए हैं वो और उनके द्वारा किए गए कार्यों में क्या अंतर, क्या आपको अच्छा बुरा क्या दिखाई दे रहा है? वो तो रटी रटाई चीज़ें, उनके पीआर देखिए, पर्सनल जो आजकल चल रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर टाइप के लोग थे, उस टाइप के लोगों को हायर किया जा रहा है। सलाहकार जिसको राजनीतिक सलाहकार कह सकते हैं आप, उनको हायर किया जा रहा है और जो वो उनको वक्तव्य देने को कह रहे हैं उसी प्रकार के ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं। उसमें क्या सच्चाई है कि क्या नहीं है, देश की जनता को गुमराह करने का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जा सके वो पूरा करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो कि आज के समय में राजीव गांधी बनने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो जिसमें वो पूरी तरह से असफल भी हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में एक राहुल गांधी हैं जो कि चाइना के पपेट के रूप में काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से बाकी जगहों पे ऐसे कई राहुल गांधी होंगे। शायद कोहली भी वही राहुल गांधी अपने नेपाल देश के लिए बन गए हैं। वही राहुल गांधी वो बन गए, चूंकि वो सत्ता में है इसलिए कोहली हो रहा है। आज जो नेपाल की राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं उस पर आप गौर करिए। आप एक बार भारत के विरोध में बोले, आपका पूरा विपक्ष, आपकी पार्टी आपके खिलाफ खड़ी हो गई। यही नेपाल में चल रहा है, यही भूटान में चल रहा है, यही श्रीलंका में चल रहा है। वो राहुल गांधी को नहीं दिखाई दे रही है। वो है हमारी विदेश नीति कि हमारे खिलाफ आप बोलोगे तो आपके देश में आपका विरोध होगा। ये हमारी विदेश नीति है। और आप विदेश नीति की कैसी बात कर रहे हो? इजराइल आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। इजराइल का सीधे चाइना को ये धमकी दिया है कि भारत से पहले हम हमला कर देंगे चाइना पे। आप विदेश नीति की बात करते हो, इसके पहले क्या स्थिति थी इजराइल की? अमेरिका भी हर मोर्चे पर, भारत का हर मोर्चे पे आपके साथ खड़ा है। रशिया आपके फेवर में हमेशा बोल रहा है, जापान आपके साथ खड़ा है, दक्षिण कोरिया आपके साथ खड़ा है। अरे उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है वो भी भारत के विरोध में एक भी अभी तक बयान नहीं दिया है। वो किसके साथ रहेगा, क्या रहेगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आप जिस तरह से बातें कर रहे हो, आप जिस तरह से दिखा रहे हो कि पूरा विश्व जो है कि हमारे खिलाफ है और पूरा विश्व ये दिखा रहा है कि हम मोदी के साथ खड़े हैं, तो देश की जनता देख रही है। आप बरगलाने का बिल्कुल भी प्रयास, माननीय राहुल गांधी जी से हमारा निवेदन है कि एकदम बरगलाने का प्रयास देश की जनता को न करें। आप अपनी पार्टी को संभालें, अपनी सरकारें जहां 2-4 जगहों पे जो बची खुची हैं उनको संभालने का प्रयास करें। आप राजस्थान के मुद्दे पे बात नहीं करने आते हो, आप सचिन पायलट से बात करने नहीं जाते हो, आप अपने घर को नहीं संभाल पाते हो यार। आप देश की बात करते हो, क्या बात करोगे? क्या बात करोगे? आपसे अपनी पार्टी नहीं संभली, आपके कार्यकारी अध्यक्ष आपकी माँ को, जो कि एक बुजुर्ग हैं, उनको दोबारा बनाना पड़ा। आप युवाओं को संभालने की बात करते हो, आप खुद छोड़ के भाग रहे हो, हैं? आपके लोग छोड़ के भाग रहे हैं। कपिल सिब्बल जैसे एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने ये टिप्पणी की, घोड़े छोड़ के भाग रहे हैं, तो गधा है कौन?
कौन गधा है। मतलब उनका कहीं न कहीं एक इशारा है कि राहुल गांधी जैसे गधे के नेतृत्व में अब वो घोड़े काम करने को तैयार नहीं हैं। यही वो कहना चाहते थे, चूंकि भाई गुलामी की उनकी वो रही है, इसलिए खुल के नहीं बोल पाए थोड़ा सा, लेकिन अपने अस्पष्ट शब्दों में उन्होंने ये इंडिकेट कर दिया। जी। अच्छा, इस बात का असर खास तौर पर होगा, जैसे कि विपक्ष की भूमिका में बात कर ली जाए तो वो विपक्ष की भूमिका में अब ये सब सारा जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो है पेश कर रहे हैं, तो क्या इसका असर क्या होगा? क्या अब ये विपक्ष की पहली बात कांग्रेस पार्टी के पास कई अच्छे वक्ता हैं। पहले तो उनको कुछ ऐसे वक्ताओं को ला के खड़ा करना चाहिए जो कि अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से समझा सकें कि जो कहना क्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी उस चीज़ में कभी भी न माहिर रहे हैं। वो सिर्फ अपने उत्तराधिकार में जो प्राप्त हुआ है, उनको शक्तियाँ, पावर प्राप्त हुए हैं, उनका दुरुपयोग जिसको कह लीजिए वो करते हुए एक बड़े बाप के लड़के हैं, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा ब्रांड है। बस उस ब्रांड को ये आ करके उस ब्रांड को भी खराब ही कर रहे हैं, उसको बना नहीं पा रहे हैं। जनता, देश की जनता आपको नकार चुकी है, आप झूठे ही उसमें कूद रहे हैं। अरे आपके पार्टी में जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो आपकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि घोड़े छोड़ के भाग रहे हैं, अच्छे अच्छे उनको प्रमोट करिए भाई। आप एक चुनाव लड़ते हैं सचिन पायलट के चेहरे पे, देश की एक युवा नेता के तौर पे उनकी एक अच्छी खासी पहचान है, आप उस चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो उसी प्रकार से एक पपेट अपना बैठा देते हैं, जिस प्रकार से आपको उत्तराधिकार में मिला हुआ है कि आप विपक्ष के नेता हैं। जी, हम लोग मजबूर हैं उनको विपक्ष के नेता मानने के लिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास और कोई है नहीं, उन्हीं को लाके खड़ा किए है, तो हमारे नेता तो हैं ही भाई विपक्ष के। लेकिन अब इसी तरह की अनर्गल बातें करते रहेंगे तो हम लोग कितना सीरियस लेंगे उनको। जिस तरीके से सचिन पायलट ने दूरी बना ली कांग्रेस पार्टी से और उसके बाद उन्हें भी तमाम पदों से हटा दिया गया, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने एनएसयूआई के साथ बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि जिसको जाना है वो जाए, यानी एक तरीके से उन्हें उतना ऐतराज नहीं था। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या एक तरीके से एक बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी को, या फिर उन युवा वर्ग को, जो युवा नेतृत्व है उसको साथ लेकर चलने में कांग्रेस पार्टी नाराज है, केवल और केवल अपने वरिष्ठ वो जो पुराने कार्यकर्ता उनको जोड़ने के चक्कर में? देखिए, पुराने कार्यकर्ताओं को आप जोड़ के रख कहां सके? ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, कितनी टूट हो चुकी है कांग्रेस में। एनडी तिवारी से लेकर के शरद पवार, ममता बनर्जी, इतने टूट हुई है सिर्फ एक परिवार को मुखिया बनाए रखने के लिए। ये हमेशा हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो चाहे सचिन पायलट हो, ये भी उसी की एक कड़ी है, उसी कड़ी को ये आगे बढ़ाया जा रहा है। आप एक बात आप सोचिए, एक कद्दावर नेता का लड़का सचिन पायलट, एक कद्दावर नेता का लड़का रह चुके हैं, जो कि भावनात्मक रूप से राजस्थान की जनता उनसे जुड़ी हुई थी। आप उनको प्रमोट कर करके आप कांग्रेस की 100 सीटें पा जाते हैं, उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया पे आप चुनाव लड़े पूरा। आप भावनात्मक रूप से राजस्थान की जनता के साथ तो आपने द्रोह किया है कि नहीं किया है? धोखा दिया है आपने राजस्थान की जनता को, उनको खड़ा करके उनके चेहरे पे आपने वोट लिया और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। आज आप कह रहे हैं कि हमने इतने कम उम्र में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। अरे आप तो गलत तरीके से वोट लिया है ना। आपने तो शुरू से ही इंटेंशन आपका यही था कि इनको खड़ा करो, इनके नाम पे वोट लो, उसके बाद अपने किसी ऐसे आदमी को जो कि हमारा एकदम पालतू कह लीजिए, पालतू हो, उसको रख के हम सरकार चलाएंगे। अब उनकी जो भ्रष्टाचार को देख करके उनके खिलाफ अगर आवाज़ सचिन पायलट ने उठाई है तो उसमें भाजपा क्या कर सकती है, कोई पार्टी क्या कर सकती है? ये आपके पार्टी का अंदरूनी मामला है भाई। आप तो लेके चले आए रोड पे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आप हनन नहीं कर सकते किसी के। उन्होंने अपने पार्टी के खिलाफ आपके सामने अगर कोई बात रखी है तो आप उस बातों को अपने मीटिंग में बैठ के, आज कोर्ट तक में मुद्दा चला गया, कोर्ट तक में मुद्दा चला गया। स्पीकर आपका ऐसे एक्ट कर रहा है, आप ही की पार्टी का स्पीकर चुना गया है, एक्ट ऐसे कर रहा है जैसे सदस्यता खत्म कर देंगे। अरे कैसे खत्म कर दोगे भाई? क्या ये कार्यवाही विधान सभा में हुई है? नहीं, मीटिंग उन्होंने अलग बुलाया, कहीं और मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में जाएं ना जाएं तो आप उसके लिए सदस्यता आप खत्म कर दोगे, आप नोटिस इशू कर दे रहे हो। किन संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया है, ये भी बात है यहाँ। हाँ भाई, वही बात तो हम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उन्होंने प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी देखिए लोकतंत्र में कभी भी विश्वास रखी नहीं है, वो उन्होंने आवाज़ को दबाया ही है, लगातार आवाज़ को दबाया है, और आज भी ये दिखा रही है कि किस प्रकार से हम आवाज़ को दबा सकते हैं, चाहे वो स्पीकर का गलत ढंग से उपयोग करके, चाहे राजस्थान पुलिस का गलत ढंग से उपयोग करके। ये
लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास करते हैं। दमनकारी नीतियों पे इनका पूरा काम इसी प्रकार से चला आ रहा है और चलता रहेगा। चलिए, अंतिम सवाल भैया, अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे कि अब उसके बाद बड़ा आरोप लगा कि कहीं ना कहीं सियासी उठापटक के पीछे केवल और केवल बीजेपी की मंशा रही है और बीजेपी इस समय असफल हो गई। एक बात आप बताइए भाई साहब, आपके घर में लड़ाई, हम पड़ोसी हैं, हम तो पड़ोसी हैं, हमसे क्या मतलब? आपके घर में लड़ाई, लेकिन अगर आपके घर की लड़ाई आपसे नहीं सुलझती है और आपके परिवार से निकल करके सचिन पायलट अगर हमारे पास आएंगे, बीजेपी के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, तो अगर हम सहयोग उनका करते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम सहयोग हमसे मांगेंगे तो हम सहयोग कर सकते हैं। अगर आना चाहेंगे, पार्टी में आना चाहेंगे, तो पार्टी वो सोचेगी, भाजपा सोचेगी कि उनको लेना है नहीं लेना है क्या है, वो तो वहाँ से निकलने के बाद। इसमें भाजपा उनको क्या कहने गई कि गहलोत से आप लड़ाई करो? ये मतभेद आज के नहीं है, सरकार बनने से पूर्व के ये मतभेद हैं। आपको इस मतभेद को पहले ही शॉर्ट आउट करना चाहिए था, आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप सक्षम ही नहीं हो। राहुल गांधी इस चीज़ में सक्षम ही नहीं है, तो वो नहीं कर पाए। तो चिंगारी कहीं ना कहीं पहले से चली आ रही थी, वो आज आग में तब्दील हो गई। तो इसमें भाजपा का घर आपका जल रहा है, आप अपने घर का आग बुझाओ यार। आप भाजपा की जनता भी देख रही है कि लड़ाई कहाँ से है। आप बिना मतलब का किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहिए। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किसी पे इल्ज़ाम देना, ये कांग्रेस की पुरानी मंशा रही है और कांग्रेस उसी पे एक्ट कर रही है। इस पे और कुछ इससे ज़्यादा तो कहा ही नहीं जा सकता। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत के लिए, अपनी बात रखें। और हम भी आपसे कहेंगे कि इस मुद्दे पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।